Bismillahirrahmanirrahim. In the last two videos, we have discussed the bus admittance matrix and the Gauss-Seidel method in general for the solution of इक्वेशन। ये जो वीडियो है एक्चुअली हमने पहले ऑलरेडी एग्जांपल 6.1 और एग्जांपल 6.2 जो है हादी सादात की वो हमने सॉल्व कर दी है विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। सो इस वीडियो में हम एग्जांपल 6.3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक्चुअली हमें जो इक्वेशन है वो सेम वही गिवन है जो कि एग्जांपल 6.2 में थी। द ओनली डिफरेंस इज वी हैव टू ऐड द एक्सेलरेशन फैक्टर ऑफ 1.25। सो हम यहाँ पे अब ये क्या करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन फैक्टर को ऐड करने वाले हैं उसी एग्जांपल के अंदर, ठीक है। सो बाकी डेटा हमारा सेम है, हमारी जो इक्वेशन है वो सेम है, हमारा जो फंक्शन है वो भी सेम होने वाला है। इसके साथ साथ हमारी जो इनिशियल एस्टिमेट है वो भी हमारा सेम है, ठीक है। सो एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 2। सो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारा जो बाकी कोड है वो ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। सो मैटलैब के थ्रू अगर हम जाएं तो ये सारे जो कोड था इसको हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम। The only difference in this example is we have to add the acceleration factor. So at line number 10 आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास x प्लस डेल एक्स था या x प्लस डी एक्स था, वहाँ पे आपने एक्सेलरेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन फैक्टर जो है उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सो बाकी कोड आपका सेम है, इसको भी हम रन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक्चुअली हमारा रिजल्ट है थ्रू फिगर। इसको आप यहाँ पे देख लें कि एट वैल्यू 4 और वैल्यूज आर कन्वर्जिंग, और ये हमारे पास कन्वर्जेंस है। ठीक, सो अभी हमने कितनी आइटरेशन की, यहाँ पे 8th आइटरेशन में जाके हमें अपना जो सोल्यूशन है वो मिल चुका है। सो इस वीडियो में हमने जो चीज़ सीखी है या जो चीज़ हमने ऐड की है जस्ट वो हमारा एक्सेलरेशन फैक्टर है जो कि हमें इस एग्जांपल में गिवन था। सो बाकी कोड आपका सेम है, आपने उसमें चेंजेस नहीं करनी, जस्ट आपने यहाँ पे 1.25 जो कि गिवन होगा इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपका ये जो कोड है ये रन हो जाएगा।